हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू W3 वेब स्कूल। मैं हूं साहिल। तो आज का टॉपिक है कि मेनू कैसे बनती है HTML में और मेनू की टाइप कितनी होती है। तो ये सारा चीज़ हम समझेंगे और किस तरीके से बनाते हैं, कैसे CSS यूज़ करेंगे, कैसे हम डिस्प्ले करेंगे। तो ये सारा चीज़ हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेनू की टाइप अगर समझें तो बेसिकली मेनू की दो टाइप होती है। एक होती है हॉरिजॉन्टल जो ज़्यादातर यूज़ होती है और दूसरी है वर्टिकल। और इसी की बहुत सारी वैरायटीज़ फिर हम यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक कि टॉगल मेनू चाहिए, अकॉर्डियन मेनू चाहिए, फिर आपको ड्रॉप डाउन मेनू चाहिए, मेगा मेनू चाहिए। तो इसी के अंदर ही सारा चीज़ बनती है। तो समझेंगे धीरे धीरे करके, हम सारा चीज़ आपको समझाया जाएगा कि किस तरीके से आपको ड्रॉप डाउन मेनू पे काम करना है, किस तरीके से हॉरिजॉन्टल मेनू बनती है, किस तरीके से वर्टिकल मेनू बनती है। तो अभी जो मेरा टॉपिक है वो है हॉरिजॉन्टल मेनू कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं सेव कर लेता हूँ अपनी HTML को। तो सिंपल एक फ़ोल्डर के अंदर जाना है और फोल्डर के अंदर कोई भी एक फ़ोल्डर पे हम इसे सेव करते हैं। जस्ट लाइक कि मैंने यहाँ पे लिखा मेनू, और इसका नाम आप चाहो तो इंडेक्स या वट जो भी देना है तो वो आप दे के .html में सेव कर देनी है। और एक और बनाना है जो आपका CSS होगा। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल ही स्टाइल से .css में बना लेता हूँ। CSS एक ग्राफिक के लिए यूज़ होती है और जो HTML होती है वो आपकी डिस्प्ले पार्ट होती है। मतलब जो भी चीज़ें ब्राउज़र में डिस्प्ले होती है वो सारा चीज़ HTML के ज़रिए होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे नॉर्मल HTML में स्टार्ट करते हैं हम लोग, उस तरीके से स्टार्ट करेंगे। एंड यहाँ पे टाइटल दे देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डिव के ज़रिए, बाद में HTML5 टैग कैसे यूज़ होगा, उसका क्या रीज़न है, ये सारा चीज़ हम चलेंगे। तो पहले डिव लेते हैं और डिव का एक क्लास हम यूज़ करते हैं। क्लास और आईडी दो चीज़ यूज़ करते हैं, बट जब भी मेनू बनाएं तो आईडी का यूज़ ना करें, क्योंकि आईडी जो होती है वो रिपीटेड नहीं होती है और क्लास जो होता है वो रिपीट होता है। तो मेनू क्या है, एक रिपीटिंग वाली चीज़ें हैं कि आपकी पूरी वेबसाइट में एक से ज़्यादा भी मेनू होती है। तो यहाँ पे सिंपल मैं मेनू यहाँ पे क्लास बना देता हूँ। और ये से डायरेक्टली लिखना नहीं है, सबसे पहले आपको एक प्लान करना है। जैसे कि स्टार दीजिए, जो ग्लोबल एक तरह से टैग है, इसको पैडिंग या मार्जिन जो भी करना है इसको 0 कर दें, मार्जिन 0 पिक्सल, ताकि बार बार आपको मार्जिन और पैडिंग को एडजस्ट ना करना पड़े। एंड एक और चीज़ होती है जो बॉक्स साइजिंग है, जो कभी कभी पैडिंग की वजह से आपकी जो वीथ बढ़ जाती है या फिर आपका हाइट बढ़ जाता है, तो उसको कंट्रोल करता है आपका बॉक्स साइजिंग। उसके बाद अगर मैं चलूँ यहाँ पे मेनू लिखूँ, जो मैंने क्लास था जिसमें एक वीथ होती है, तो वीथ आप अकॉर्डिंग आपका जो डिवाइस है उसके अकॉर्डिंग दीजिए। जस्ट लाइक कि डिवाइस अगर मैं 1200 का बना दूँ और एक हाइट मैं यहाँ पे लिख दूँ, जैसे ये सब एट्रीब्यूट है, तो हाइट मान लीजिए 40 पिक्सल। और एक बैकग्राउंड कलर हम ले लेते हैं जो आप मतलब कलर पिकर से भी ले सकते हैं, जो हैक्स कलर होती है, या फिर RGB जो भी लेना है तो इस तरीके से ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे डाल देते हैं। पहले ये मैं देखना चाहता हूँ कि ये डिस्प्ले कैसे हो। जब भी कोई भी चीज़ों के ऊपर काम करिए तो ज़रूर एक बार चेकआउट करिए कि आपकी जो चीज़ें हैं या फिर आपकी जो मतलब जो चीज़ आप बना रहे हैं वो एक्चुअल में दिख कैसे रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे नहीं दिख रही है। तो इसका रीज़न है क्योंकि हमने स्टाइल शीट तो बनाया है बट वो लिंक नहीं हुआ है। तो आपको लिंक कैसे करनी है, तो सिंपल आपको लेस देन लिंक लिखना है और एंटर प्रेस करनी है। और जो भी पाथ अगर है तो पाथ दीजिए, नहीं तो नॉर्मल style.css में लिख देता हूँ और ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो बॉक्स है वो आपका लेफ़्ट में, आपके लेफ़्ट से स्टार्ट हो रही है। देखिए मेनली होता क्या है कि बॉक्स को सेंटर करने के लिए आपको मार्जिन का यूज़ करना होता है। तो मार्जिन और पैडिंग क्या होती है कि मार्जिन और पैडिंग एक अलग चैप्टर में मैं समझाऊंगा कि मार्जिन का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं और पैडिंग का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं। फिलहाल अभी मैं समझाने के लिए मैं यहाँ पे मार्जिन ऑटो कर देते हैं। ये क्लॉकवाइज वैल्यू होती है, टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट होती है। तो अगर मैं ऑटो कर दूँ तो ये बॉक्स सिंपल, ये बॉक्स मतलब ये स्क्रीन की बीचों बीच में आ जाएगी। अगर आप थोड़ा बहुत गैप चाहिए देन आप मार्जिन का यूज़, जैसे मार्जिन टॉप का जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ 50 पिक्सल, तो 50 पिक्सल का मतलब हो जाता है ये टॉप है, फिर ये राइट है, फिर ये बॉटम और फिर ये आपका लेफ्ट में पकड़ती है। मतलब दो वैल्यू को 4 में डिस्प्ले कराना है, तो कुछ इस तरीके से दिखेगी। मेनू बनाने का एक सिंटेक्स होती है जो UL होती है, अनऑर्डर लिस्ट, जो ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसको एक बार समझाऊंगा। OL और UL, OL जो होती है वो ऑर्डर लिस्ट में होती है, कुछ इस तरीके से आती है OL।
1 2 3 करके आती है, 1 2 3। और जो यूएल होती है वो अनऑर्डर लिस्ट होती है, क्योंकि मेनू हमारा अनऑर्डर लिस्ट है, क्योंकि हम होम को पहले भी रख सकते हैं, अबाउट अस को भी पहले रख सकते हैं, तो इसकी कोई ऑर्डरिंग सिस्टम नहीं होती, इसलिए हम यूएल का यूज़ करते हैं। एलआई का मीनिंग होती है लिस्ट आइटम, जो हम एक आइटम जैसे लाइक होम एक लिस्ट है, अबाउट एक लिस्ट है, कॉन्टैक्ट एक लिस्ट है, और एक होती है हमारी एंकर, जो आप नॉर्मली देखते होंगे। मैं अभी समझा देता हूँ, हाइपर लिंक एक दे देते हैं, जो डमी लिंक हमारा हैश है, एंड यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे मैं एक होम बनाता हूँ। मेनली जो होम है वही हमारा एंकर टेक्स्ट है। एंकर टेक्स्ट की बहुत सारा टाइप है, मैं इस टॉपिक में नहीं जाना चाहता हूँ, बट यहाँ पे कुछ जो एंकर होती है, एंकर को समझना बहुत ज़रूरी है। एंकर का मीनिंग होता है कि जो चीज़ों को आप देखते हैं, सपोज करें कि होम को मैंने देखा और इस पर मैं क्लिक किया, तो होम जो है एक एंकर हो गया, और जो क्लिक होती है, लिंक होती है, वो टारगेटेड लिंक होती है। जो लिंक आपको यहाँ पे रखना होता है, ये टारगेटेड लिंक है, ये आपके एंकर टेक्स्ट है। एंड इस तरीके से हम लिंक को क्या करेंगे, 1 2 3 व्हाटएवर जो भी चाहिए आपको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं अबाउट अस लिख दूँ, यहाँ पे लिख देते हैं सर्विसेज, यहाँ पे कुछ भी ब्लॉग, और यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट। ऐसे एक सिंपल सा मेनू मैं बनाना चाहता हूँ। तो अगर इसको आप रिफ्रेश करेंगे तो कुछ इस तरीके से मेनू दिखेगी, मतलब वर्टिकल में दिखेगी। तो हॉरिजॉन्टल में कैसे करना है, तो आपको जाना है यहाँ पे, और ये जो है एक चाइल्ड के तौर पे आपको ये चाइल्ड CSS होती है, जैसे कि डॉट मेनू और LI लिखना पड़ेगा। इसका मीनिंग होता है कि जो LI है वो इनबिल्ड है, मतलब LI को अगर डायरेक्टली अगर आप लिखते हैं तो इसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि LI जहाँ जहाँ पे आप यूज़ करेंगे वो कलर सेम ही पकड़ लेगा, एक ही कलर हर जगह पे अप्लाई हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं कि एक हेडर मेनू है तो हेडर मेनू का LI, अगर फुटर मेनू तो फुटर मेनू की LI, तो हर किसी का LI अलग अलग होगी। LI में यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि ये डिस्प्ले कैसे होगी। तो दो चीज़ें होती है, अगर आप ब्लॉक कर देते हैं तो ये वर्टिकल में बन जाती है, और अगर आप इनलाइन करते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल में बन जाती है, और अगर इनलाइन ब्लॉक कर देते हैं तो ये ड्रॉप डाउन मेनू के लिए यूज़ किया जाता है। तो बाद में समझाएंगे ये सब चीज़ों। तो फिलहाल मैं इनलाइन कर देता हूँ। जब मैं इनलाइन कर दूँगा तो ये सिंपल कुछ इस तरीके से मेनू बन के रेडी हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि कलरफुल करनी है, जैसे कि एंकर टेक्स्ट को थोड़ा और कलर करना है तो मेनू, और फिर लिखना है LI, फिर A, जो जिसके अंदर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखना है। तो कलर मान लीजिए वाइट दे देते हैं। यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट फैमिली देना है, फ़ॉन्ट साइज़ देनी है, तो कुछ भी ले लेते हैं, एरियल। फ़ॉन्ट साइज़ मान लीजिए कि 14 पिक्सल, मिनिमम 14 पिक्सल ही लीजिए, और एक बार चेक करिए कि क्या चीज़ हो रही है। तो अभी सारी चीज़ ठीक है, बट अंडरलाइन अभी भी आ रही है, तो एट्रीब्यूट को और भी ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। टेक्स्ट डेकोरेशन नन। उसके बाद एक डायरेक्शन आपको देना है। डायरेक्शन में समझाता हूँ कि क्या होती है, फ्लोटिंग का यूज़ कहाँ पे होती है, किस तरीके से यूज़ होती है। और एक दे दीजिए लाइन हाइट। लाइन हाइट जो होती है, जितनी हाइट होती है आपकी, जो बॉक्स की हाइट होती है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लाइन हाइट दिया जाता है। मेनली इसका पर्पस होता है कि जैसे हमें मिडिल में करनी है कोई भी टेक्स्ट को, तो जितनी हाइट की बॉक्स की हाइट है उतना ज़्यादा आपको लाइन हाइट भी देना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आपकी जो टेक्स्ट है वो एक्यूरेट बीच में आ जाएगी, कुछ इस तरीके से, मतलब मिडल में आ जाएगी। उसके बाद आप चाहे तो पैडिंग का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनल है तो पैडिंग, जैसे कि मैंने बताया कि मार्जिन और पैडिंग को हम बाद में समझाएंगे, तो एक अलग से इसके लिए वीडियो बनाएंगे। तो देखिए अभी टॉप से हमें कुछ नहीं चाहिए, टॉप और बॉटम से, बट लेफ्ट और राइट से चाहिए, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। दो वैल्यू, ये क्लॉकवाइज आप समझिए, टॉप 0 है, राइट 20 है, फिर बॉटम 0 है, और फिर लेफ्ट जो है आपका 20 है। तो ये कुछ इस तरीके से मेनू बनती है। बाकी मैं एक और चीज़ देना चाहता हूँ यहाँ पे, हॉवर। ये सूडो बोल सकते हैं, सूडो क्लास। ये हॉवर जो लिखने का तरीका है, ये सूडो क्लास से इसे बोला जाता है। सूडो क्लास का अलग से भी चैप्टर होगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, मान लीजिए कि रेड हमने दिया। रेड देने के बाद अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ रही है, जो सही नहीं है। अगर आप कहीं पे जाते हैं कोई भी, तो ये पूरी फिल होती है, तो यहाँ पे फिल नहीं हो रहा। इसका रीज़न होता है क्योंकि मेनू को आपको एक डायरेक्शन देना पड़ेगा, वो है फ्लोट लेफ्ट या फ्लोट राइट का डायरेक्शन देना पड़ेगा। अगर आपने फ्लोट लेफ्ट यूज़ कर लिया है तो कुछ इस तरीके से ये फिल होगी। तो ये पूरा का पूरा मेनू बनाने का प्रोसेस है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ करिए, जितना कलर चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए आपको, पिक्चर चाहिए, व्हाटएवर जो भी चीज़ चाहिए उसके अकॉर्डिंग। और अगर कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट में ज़रूर आप करें, हम लोग हेल्प करेंगे। और आगे की सीरीज़ पे नज़र रखें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।